हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ये है, टीचिंग ऑफ इंग्लिश का क्वेश्चन है। लैंग्वेज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ मीनिंगफुल सिंबल्स एंड साउंड्स यूज्ड बाय ह्यूमन बीइंग टू कम्युनिकेट थॉट्स, आइडियाज, फीलिंग्स एंड एक्सप्रेस एक्सपीरियंसेस विद वन अनदर। तो लैंग्वेज एक सिस्टम होता है, एक प्रबंध होता है जहाँ की मीनिंगफुल सिंबल्स होती हैं जिनका कोई मतलब निकलता है, और आवाज़ें होती हैं जो कि यूज़ की जाती हैं ह्यूमन बीइंग के द्वारा कम्युनिकेट करने के लिए। ठीक है, हम अपनी लैंग्वेज अभी यूज़ करते हैं, तो हम अपनी लैंग्वेज के द्वारा क्या अपने कम्युनिकेट करते हैं, थॉट्स को, विचारों को बताते हैं, आइडियाज़ को बताते हैं, फीलिंग्स शेयर करते हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ, और अपने अनुभव को। विद द हेल्प ऑफ लैंग्वेज वी कैन शेयर अवर थॉट्स आइडियाज़ विद ईच अदर। तो लैंग्वेज की हेल्प से हमें जो है अपने आइडियाज़ को, थॉट्स को क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। अब डेफिनेशन बतानी है आपने, जो पेपर में 2 डेफिनेशन तो पक्का लिखनी है, लेकिन मैंने सिर्फ एक ही लिखी है, आप कोई और भी लिख सकते हो। तो डेफिनेशन क्या है, अकॉर्डिंग टू सोसिन द लैंग्वेज इज़ अ सिंबल सिस्टम ऑफ साइंस। कि लैंग्वेज जो है एक सिस्टम है चिन्हों का। ठीक है, मैंने बहुत ही ईजी लिखी है, आप ऐसे ही कोई और ईजी लिख सकते हैं, 2 लिख कर आनी ही आनी है। मीनिंग, इन सिंपल वर्ड्स लैंग्वेज इज़ अ मीडियम थ्रू विच पीपल अंडरस्टैंड वन अनदर एंड शेयर देयर एक्सपीरियंसेस। तो सिंपल भाषा में क्या है, शब्दों में, कि लैंग्वेज एक मीडियम है जिसके द्वारा जो लोग हैं अंडरस्टैंड, एक दूसरे को समझते हैं और अपने अनुभवों को शेयर करते हैं। लैंग्वेज इज़ अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो लैंग्वेज गलबात करने का एक साधन है। लैंग्वेज इज़ अ सोशल टूल, सामाजिक टूल है ये। लैंग्वेज इज़ अ सिस्टम ऑफ सिंबल्स विद मीनिंग। तो लैंग्वेज एक सिस्टम है सिंबल्स का जिनका एक मीनिंग भी होता है। डेफिनेशन, लैंग्वेज हेल्प्स अस स्पीक, लिसन, रीड एंड राइट टू कम्युनिकेट विद अदर्स। तो लैंग्वेज हेल्प करती है हमें बोलने में, सुनने में, पढ़ने में और लिखने में। ठीक है, तो हम इन सब से क्या कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। अब ये डेफिनेशन मैंने लिखी है, आपको अगर कोई राइटर का नाम या नहीं याद रहता ना, तो आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द फिलोसफर। ठीक है, तो यहाँ आप अकॉर्डिंग टू द फिलोसफर लिखकर इन्हें इन्वर्टेड कॉमाज में डेफिनेशन को लिख सकते हैं। नेचर ऑफ लैंग्वेज, अब हमने नेचर बताना है कि नेचर क्या है, स्वभाव क्या है भाषा का। लैंग्वेज हैज़ सर्टेन करेक्टरिस्टिक्स विच एक्सप्लेन इट्स ट्रू नेचर। तो लैंग्वेज की कुछ विशेषताएं हैं जो इसका असली जो नेचर है उसे एक्सप्लेन करती हैं। लैंग्वेज इज़ अ सिस्टम, लैंग्वेज एक सिस्टम है। लैंग्वेज इज़ अ वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम, बहुत ही अच्छा प्रबंध सिस्टम है ये। वर्ड्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ ग्रामर। यहाँ लैंग्वेज में क्या होता है, जो वर्ड्स होते हैं उन्हें अरेंज किया होता है ग्रामर के रूल्स के द्वारा। साउंड्स, वर्ड्स एंड सेंटेंसेस आर कनेक्टेड विद ईच अदर इन अ प्रॉपर ऑर्डर। और जो साउंड्स होती हैं, जो वर्ड्स होती हैं, सेंटेंसेस, वो एक दूसरे के साथ एक प्रॉपर ऑर्डर में कनेक्ट होते हैं। विदाउट रूल्स कम्युनिकेशन बिकम्स कंफ्यूजिंग। अगर हम रूल्स को यूज़ नहीं करेंगे तो फिर कंफ्यूज ही करेगी हमें कम्युनिकेट करने में लैंग्वेज। लैंग्वेज इज़ सोशल, लैंग्वेज सामाजिक होती है। लैंग्वेज इज़ यूज इन सोसाइटी, लैंग्वेज हम समाज में यूज़ करते हैं। पर्सन लर्न्स लैंग्वेज बाय लिविंग इन सोशल इन्वायरमेंट। अब जो छोटा बच्चा भी होता है ना, वो भी अपने वातावरण से ही सीखता है सबसे पहले भी लोग कैसे बोलते हैं। इट हेल्प्स पीपल टू इंटरेक्ट, कोऑपरेट एंड लिव टुगेदर। तो ये लैंग्वेज ही है जो हमें दूसरों के साथ इंटरेक्ट करने में, सहयोग करने में और इकट्ठा रहने में मदद करती है। लैंग्वेज इज़ लर्न, लैंग्वेज सीखी जाती है। लैंग्वेज इज़ नॉट इनबोर्न, ठीक है, हम जन्म से ही थोड़ी भाषा सीख कर आते हैं। अ चाइल्ड लर्न्स लैंग्वेज बाय लिसनिंग टू एल्डर्स एंड इंटरेक्टिंग विद अदर्स। एक बच्चा सीखता है भाषा को बड़ों से। ठीक है, जब बड़ों को सुनता है और इंटरेक्ट करता है दूसरों के साथ तो वो भाषा सीख जाता है। द फैमिली एंड सोसाइटी प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन लैंग्वेज लर्निंग। और जो परिवार होता है और समाज होता है वो एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं लैंग्वेज सीखने में। लैंग्वेज इज़ डायनामिक, लैंग्वेज गतिशील है। ठीक है, लैंग्वेज इज़ नॉट फिक्स्ड, लैंग्वेज कभी भी फिक्स नहीं होती। इट कीप्स चेंजिंग विद टाइम, तो इसमें चेंज आता रहता है टाइम के साथ। न्यू वर्ड्स आर एडिड, ओल्ड वर्ड्स डिसअपियर। नए नए जो शब्द हैं वो भाषा में आते रहते हैं, जुड़ते रहते हैं, और जो पुराने हैं वो गायब हो जाते हैं। एंड
मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स चेंज अकॉर्डिंग टू द सोशल एंड कल्चरल नीड्स, और जो मीनिंग होते हैं वर्ड्स के वो भी चेंज हो जाते हैं जो सामाजिक और सभ्याचारिक ज़रूरतें होती हैं उनके हिसाब से। लैंग्वेज इज़ अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो लैंग्वेज एक बातचीत करने का साधन है। द मेन पर्पस ऑफ लैंग्वेज इज़ कम्युनिकेशन, मेन तो उद्देश्य यही है ना कम्युनिकेशन भाषा का। इट हेल्प्स पीपल एक्सप्रेस आइडियाज़, इमोशंस, फीलिंग्स एंड इंफॉर्मेशन क्लियरली, तो ये हेल्प करती है लोगों की, वो एक्सप्रेस कर सकते हैं अपनी आइडियाज़ को, इमोशंस को, फीलिंग्स को क्लियरली। ठीक है। लैंग्वेज इज़ मेड अप ऑफ हैबिट्स, लैंग्वेज आदतों से बनती है। व्हेन अ पर्सन स्पीक्स एनी लैंग्वेज नेचुरली और विदाउट एनी एफर्ट, without thinking about the word order in framing sentence, only then we can say that he has learnt the language। तो एक पर्सन जो बोलता है भाषा को बिना किसी कोशिश के, बिना सोचे, ठीक है, वर्ड के बारे में, बिना सेंटेंस बनाए, तभी हम कह सकते हैं कि उसने भाषा अच्छे से सीख ली है ना, जब वो बिना किसी एफर्ट के बोलेगा। फॉर दिस वन रिक्वायर्स कंटिन्यूस प्रैक्टिस, इसके लिए हमें क्या चाहिए कि हम बिना सोचे अपनी मतलब बोल दें भाषा को, तो हम अभी समझेंगे कि वो भाषा सीख गया है। तो इसके लिए कंटिन्यूस हमें क्या चाहिए, प्रैक्टिस की ज़रूरत है इन द यूज़ ऑफ लैंग्वेज विच वन वांट्स टू लर्न। तो किसी ने भी अगर ये सोचना है कि मैंने भाषा सीखनी है और बिना एफर्ट कोशिश किए बोलना है, तो उसे लगातार क्या करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लैंग्वेज इज़ यूनिक, तो लैंग्वेज यूनिक होती है, मतलब अलग होती है। नो टू लैंग्वेजेस आर द सेम, दो भाषाएं कभी भी सेम नहीं हो सकती। ईच लैंग्वेज हैज़ इट्स ओन स्ट्रक्चर, साउंड्स एंड वर्ड्स, तो जो हर एक भाषा है वो उसकी अलग बनतर होती है, उसके अलग शब्द होते हैं, विच मेक्स इट्स डिस्टिंक्टिव, जो उसको दूसरों से अलग बनाते हैं। द स्ट्रक्चर पैटर्न ऑफ इंग्लिश, अब जो इंग्लिश का पैटर्न है वो क्या है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ठीक है। वाइल इन हिंदी इज सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, तो ये भाषा जो है डिफरेंस है ना, कि भाषा की जो बनतर है वो कभी भी सेम नहीं होती, हर भाषा यूनिक होती है। लैंग्वेज इज़ आर्बिट्रेरी, तो लैंग्वेज आर्बिट्रेरी होती है। दिस मीन्स दैट देयर इज़ नो डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन द साउंड ऑफ फॉर्म ऑफ एनी वर्ड द ऑब्जेक्ट विच इट रिप्रेजेंट, तो ये तो इसका मतलब ये है कि कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है जो साउंड है या जो फॉर्म है वर्ड में, जो आवाज़ होती है और जो शब्द होता है उसमें कोई कनेक्ट नहीं है, ठीक है। एंड द ऑब्जेक्ट विच इट रिप्रेजेंट, और जो हम ऑब्जेक्ट दिखा रहे हैं उसमें, ठीक है। अब मतलब इसका मतलब ये है कि कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता साउंड या जो वर्ड होता है उसमें, क्योंकि वर्ड छोटा होता है, ऑब्जेक्ट बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। लैंग्वेज ग्रोज आउट ऑफ कल्चर, लैंग्वेज कल्चर से आती है या कल्चर में बढ़ती है लैंग्वेज हमारे, ठीक है। जैसे लैंग्वेज रिफ्लेक्ट द कल्चर ऑफ अ सोसाइटी, लैंग्वेज में क्या दिखता है, हमारा सोसाइटी का कल्चर दिखता है। कस्टम्स, ट्रेडिशंस, बिलीव्स एंड वैल्यूज़ ऑफ पीपल आर एक्सप्रेस्ड थ्रू लैंग्वेज, अब जो लैंग्वेज है उसमें झलक मिलती है कल्चर सोसाइटी की, जिसमें रस्म रिवाज, सभ्याचार, विश्वास, अंधविश्वास, जो वैल्यूज़ होती हैं, नैतिक मूल्य होते हैं लोगों के, वो एक्सप्रेस किए जाते हैं लैंग्वेज के द्वारा। लैंग्वेज इज़ क्रिएटिव, लैंग्वेज क्रिएट की जाती है ना, रचनात्मक है। लैंग्वेज अलोज पीपल टू क्रिएट अनलिमिटेड सेंटेंसेस, तो लैंग्वेज इजाज़त देती है लोगों को कि वो क्रिएट करें अनलिमिटेड सेंटेंसेस, जिसकी कोई हद ही नहीं हो उन सेंटेंसेस को, मतलब उतने सेंटेंस बना सकते हैं। विद अ लिमिटेड नंबर ऑफ वर्ड्स वी कैन एक्सप्रेस इनफाइट आइडियाज़ एंड थॉट्स, तो हम बहुत सारे शब्दों से क्या कर सकते हैं, अपने आइडियाज़ थॉट्स को क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, दूसरों के सामने पेश कर सकते हैं। अब इसका कंक्लूज़न है जो एंड में लिखना ही लिखना होता है, ठीक है। इन कंक्लूज़न, लैंग्वेज इज़ अ सिस्टमैटिक, सोशल, ह्यूमन, लर्न, डायनामिक एंड क्रिएटिव मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो हम कंक्लूज़न में क्या बता सकते हैं कि लैंग्वेज जो है एक सिस्टमैटिक है, सामाजिक है, ह्यूमन, ठीक है, लर्नड है, सीखी जाती है, डायनामिक है, गतिशील है, क्रिएटिव है, और मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जो मेन पर्पस है। इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन पर्सनल डेवलपमेंट एंड सोशल लाइफ, तो ये एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती है हमारी जो पर्सनल जो विकास है उसमें, और सामाजिक जो ज़िंदगी है उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ये क्या करना है, अपनी सबसे पहले इंट्रो लिखनी है, 2 डेफिनेशंस लिखनी है। पहले आप मीनिंग भी लिख सकते हो, वैसे
ठीक है। मीनिंग लिख के फिर 2 डेफिनेशंस दो, और अगर आपको नहीं पता कि किस राइटर को नहीं याद रहता किसने लिखी थी, तो आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द फिलोसफर। फिर वो जो डेफिनेशन जो अपने आप ही आप बना सकते हैं कोई, वो इन्वर्टेड कॉमास में लिख कर, उसके बाद ये सारा लिख कर जो भी लैंग्वेज की नेचर है ये दाग कर, उसके बाद एंड में कंक्लूजन लिखना है, तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। थैंक्स।